हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड साथ ही में अभी बहुत ये एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन है लोगों के मन में कि जिस तरीके की रैली अभी हमें देखने को मिली है, तो क्या अब यहाँ से एक करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक वन वे रैली हमें देखने को मिली थी। आज जिस तरीके का कैंडल पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ है, इसको हम हैंगिंग मैन कैंडल पैटर्न बोल सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक रिवर्सल टाइप का कैंडल पैटर्न होता है, लेकिन ये रिवर्सल कब कंफर्म होगा, जब आज का जो लो है वो ब्रेक हो जाएगा। अगर आज का लो डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक हो जाता है और कल की क्लोजिंग या कल की क्लोजिंग मान के चलो कि आज के लो के नीचे हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकेंगे कि यहाँ पर एक करेक्शन का फेज हमें देखने को मिल सकता है। देखिए, कभी भी एक पैराबोलिक मूव जब आता है ना, तो थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्ट करना भी चाहिए और वो हेल्दी भी होता है। यहाँ पर कितना करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए, अगर हम देखेंगे तो 19,800 से लेके डायरेक्टली नॉन स्टॉप एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो फिबोनाची के हिसाब से अगर कल का जो लो, आज का जो लो है, यानी कि 20,850 का जो लेवल है, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो 20,689, ठीक है, ये 20,520, 20,380 एंड 20,250, ये सारे लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेवरेबल बाय ऑन डिप जोन कौन सा रहेगा, ये 50% रिट्रेसमेंट वाला, विच इज़ 20,380 के आसपास में। उसके बाद सेकेंड जो हमारा सबसे गोल्डन, जिसको हम बाय ऑन डिप बोलते हैं 61.8% रिट्रेसमेंट का, वो रहेगा 20,250। जिनके मन में कल मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि निफ्टी 20 जो ETF है उसमें हमें कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ये जो दो रिट्रेसमेंट लेवल है 50% एंड 61.8%, इन दोनों रिट्रेसमेंट लेवल पे आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, इलेक्शन जो आएगा अभी अपकमिंग 2024, उसके पहले पहले यहाँ पर रैली आने के पूरे पूरे चांसेस हैं और ये रैली कंटिन्यूड रहेगा। लेकिन उस रैली से पहले थोड़ा बहुत करेक्शन होना बहुत मैंडेटरी है, वरना वो हेल्दी रैली नहीं होगी। और अगर वन साइडेड रैली अगर आ जाती है तो वन साइडेड गिरावट भी हमें देखने को मिलेगा। तो इसीलिए बेटर है कि थोड़ा बहुत करेक्ट हो जाए। और करेक्शन के सबसे फेवरेबल जोन जो है वो मैं यहाँ पर आपके लिए मार्क कर दे रही हूँ। ठीक है, ये हो गया 20,520 का लेवल, 20,380 का लेवल 50%। ये जो 20,380 है ना, इसमें आपको निफ्टी 20 जिनको खरीदना है ETF इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, वो खरीद सकते हैं। एंड 20,250 हमारा सबसे फेवरेबल जोन रहेगा। अगर हमें इसके इसके आसपास में निफ्टी मिलता है तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। जिनको पोजिशनल ट्रेड लेना है, फ्यूचर्स में ट्रेड लेना है, जिनको ETF खरीदना है, जिनको कॉल लेना है मंथली टाइम फ्रेम पर, तो वो सब 20,250 के आसपास में किया जा सकता है। अब आज का जो लो है, पहले तो हम लोग उसको मार्क कर लेते हैं। आज का लो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 20,850। अगर इंट्राडे में 20,850 का लो ब्रेक होता है तो ये 23.6% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, वो लेवल हम देख सकते हैं आने वाले एक दो दिनों में। तो इस लेवल को भी मैं मार्क कर दे रही हूँ, 20,690 का ये लेवल है, 20,690। ओके, अब मैं फिबोनाची को हटा दे रही हूँ। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर मार्केट में अभी करेक्शन आता है, यानी 850 का लेवल अगर टूट जाता है, तो ये जितने भी लेवल्स मैंने मार्क किए हैं ये सारे हमारे इमीडिएट सपोर्ट होने वाले हैं, जिसमें से 380 का लेवल एंड 250 का लेवल सबसे फेवरेबल जोन है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। होपफुली ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे ना कि एक एक तरफा जो हमें मूव मिला, ठीक है, उसके बाद आज जो एक है एक बेरिश कैंडल बनी है। पर ये बेरिश कैंडल अगर कल के लो को तोड़ के आज नीचे क्लोज हो जाती है, मतलब कल का जो लो था हमारा था 46,650 का, हमारी क्लोजिंग हुई है 46,812 पे। इवन दो ये एक नेगेटिव कैंडल है, क्योंकि ये कल के लो के ऊपर ही क्लोज हुई है, इसको हम बहुत नेगेटिव नहीं बोलेंगे। कल का जो लो है विच इज 47,000, एक सेकेंड, कल का जो लो है हमारा है वो है 46,650। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 46,650 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकल जाता है तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि एक फॉल हमें देखने को मिलेगा। अब फॉल कहाँ तक देखने को मिल सकता है, तो यहाँ से अगर हम लोग पूरा इस रिट्रेसमेंट को कैलकुलेट करना चाहे, तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, 45,770, 45,330 एंड 44,880, ये सारे जो लेवल्स हैं ये फेवरेबल जोन रहेंगे सपोर्ट के। तो यहाँ यहाँ तक का जो है हम फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
इस फिबोनाची को के लेवल्स को मैं एक बार यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ करके रखती हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि ये कल के कल आएगा, पर ये सारे लेवल्स आने पॉसिबल हैं, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स फिबोनाची का जो भी लेवल्स है अप टू 61.8% ये आपके चार्ट्स पर मार्क होना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि कभी भी कोई इंट्राडे में भी अगर ये सपोर्ट के आसपास आ रहा है तो हमें बाइंग करनी चाहिए। अब कैसे करके हमें ट्रेड करना है उसके पहले टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। फ्री फॉर ऑल चैनल है, वहाँ पर लाइव मार्केट में मैं आपको अपडेट्स दे देती हूँ। हालांकि आज जो मैंने अपडेट दिया था वो लेवल्स आए नहीं उतने खास, लेकिन फिर भी जो अपडेट्स मैं आपको देती हूँ वो काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा लाइव मार्केट के वक्त में। एंड कोई भी स्टॉक रिलेटेड, निफ्टी, बैंक निफ्टी रिलेटेड, अब तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पर रेगुलरली आपको स्टॉक्स से रिलेटेड भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी बताया करूँगी टेलीग्राम में। तो ज्वाइन करके रख लीजिएगा, फ्री फॉर ऑल चैनल है ये, ठीक है। जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे दिया है वही वाला ज्वाइन करना। अब एक बार हम लोग आवरली चार्ट पर चलते हैं। आवरली चार्ट पर यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो एक बार मैं सारे ड्राइंग्स को हटा देती हूँ। अब आप यहाँ पर देखो, आवरली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि एक वन साइडेड मूव आया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन का मतलब क्या हो सकता है कि यहाँ से कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी हो सकता है और ब्रेक डाउन भी हो सकता है। ब्रेक डाउन का लेवल तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो 850 का लेवल है। तो अगर मैं ये इस लेवल को हटा दूँ तो ये देखिए 850 का हमारा इमीडिएट स्विंग लो निकल के आ रहा है, ठीक है। इमीडिएट स्विंग लो जो है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कल के दिन 850 का ब्रेकडाउन आ जाता है आवरली चार्ट पे, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आप नॉर्मली 15 मिनट्स का चार्ट में भी आप इसको ध्यान देना। 850 का अगर ब्रेकडाउन आ जाता है निफ्टी में, तो यहाँ से हमें पुट साइड का ट्रेड ही लेना है, फिर कॉल साइड का ट्रेड हमें नहीं लेना है। क्योंकि 850 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन कल करता है ना, तो हमें यहाँ पर एक फॉल देखने को मिलेगा। कहाँ तक का फॉल देखने को मिल सकता है वो मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पर जाकर दिखाती हूँ, ठीक है। ये हो गया 15 मिनट का चार्ट, ओके। यहाँ पर आ गया, अगर आप अभी देखोगे कि अगर 850 ये वाला जो स्विंग लो है, ठीक है, इसके नीचे अगर निकल जाता है निफ्टी, तो हमें यहाँ तक 20,775 तक का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आप ऊपर के साइड पर देखोगे ना, तो यहाँ पर क्लियर कट एक रेजिस्टेंस बन गया है 20,960 पे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो 20,960 पे, क्योंकि आप यहाँ पर देखो 15 मिनट का ये चार्ट है, यहाँ पर हमने कितनी बारी आज के दिन भी रेजिस्टेंस फेस किया है, ठीक है। तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस 20,960 के ऊपर निफ्टी निकल जाता है, तो कहाँ तक का प्रोबेबल टारगेट है, क्योंकि अभी हम ऑल टाइम हाई पर हैं, तो ऐसा अपसाइड में तो कोई हमारे पास रेजिस्टेंस है नहीं। पर इस रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें कि कहाँ तक का हमें मोमेंटम मिल सकता है, तो उसके हिसाब से 20,960 के ऊपर हम यहाँ पर 21,050 से 21,100 तक का लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 20,050 का लेवल को मैं यहाँ पर मार्क कर दे रही हूँ, ठीक है। देखिए इस रेंज के हिसाब से अगर 20,850 का ब्रेकडाउन आता है, तो हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 775 से लेके 730 तक के लेवल्स को, ठीक है। तो रेंज के हिसाब से ये दोनों लेवल्स निकल के आ रहे हैं, जिस लेवल्स के अनुसार ही हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, और वो एवरी डे कंटिन्यूसली इसलिए बोलती हूँ ताकि वो आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाए कि इवन दो 960 क्रॉस हो गया, तो क्या आपको 21,050 तक ही वेट करते रहना है? नहीं, जब तक मोमेंटम है तब तक करिए। 30 से 50 पॉइंट्स पे निकल जाइए, ठीक है। और मान लीजिए आपके पास अगर आपके पास एक ही लॉट है, तब तो आप 30 टू 50 पॉइंट में, क्योंकि तब आपको ज़्यादा देरी वेट करके कोई फायदा है नहीं। एक ही लॉट है तो उसमें आप क्या ही कर लोगे, 30 से 50 पॉइंट्स में निकल जाओ। अगर आपके पास मल्टीपल लॉट है तो 30 से 50 पॉइंट्स में आप अपना 70% क्वांटिटी बुक कर लीजिए, बाकी का 30% आप चाहो तो ट्रेल कर सकते हो और टारगेट तक का वेट कर सकते हो। क्योंकि अब ये 21,050 का जो टारगेट है वो कल आएगा कि परसों आएगा, उसका कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता, राइट। तो इसीलिए 30 टू 50 पॉइंट्स अगर आप निफ्टी में कैप्चर कर पा रहे हो, यानी कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस लेना है। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या हुआ, 20,960 अगर टूटता है तो 20,950 आपका एट द मनी स्ट्राइक प्राइस बनता है, राइट। तो 20,950 का अगर आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस लोगे, और यहाँ पे अगर आपने मान लो 50 पॉइंट्स कैप्चर कर लिया, तो आपका कितना बना, 25 पॉइंट्स आपको डेल्टा मिलेगा,
ठीक है। तो अगर आपने मान लो 100 रुपये का कोई स्ट्राइक प्राइस आपको मिला है और 25 पॉइंट्स उसमें आपको कमाई हो जा रही है, तो 25% मिल गया आपका, है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो एक लॉट में आपको 50 इंटू 25 मिल जाएगा। तो 25 पॉइंट्स एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे आप कमा सकते हो अगर आप 50 पॉइंट तक का टारगेट रखते हो, तो विच इज़ इनफ। लोगों का मेन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाता है ऑप्शन बायर लोगों का, कि वो लोग बहुत एक्सपायरी है तो जैकपॉट का सोचेंगे और सोचेंगे कि उनको बहुत ज़्यादा लंबे टारगेट्स के लिए वो वेट करे, हीरो ज़ीरो के लिए वेट करे। वो सब ना करिए, कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंट रहेंगे, छोटे प्रॉफिट कमाएंगे तो ज़्यादा लंबा टिक पाएंगे। और अगर आप 1-2 दिन के लिए जैकपॉट के लिए खेलेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द डे आपको लॉस होगा एंड 1-2 दिन आपको प्रॉफिट होगा, और उसमें आपको पता नहीं कौन सा सस्ता नशा मिलता है। तो 20,960, ठीक है, 20,960 अबव कॉल एंड 20,850 बिलो पुट। अगर मान लो कल इसी रेंज के बीच में रह गया, इस दोनों रेंज के, तो फिर बेटर है कि आप अवॉइड करेंगे ट्रेड करना, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में कैसे करके ट्रेड करना है देखिए, इसके लिए मैं चलती हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट पे आपको बहुत क्लियरली यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, 5 मिनट पे आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा कि 46,725 का जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, यहाँ पर हमने कई बार सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो 46,725 इस लेवल को अपने चार्ट पर मार्क करके रखना। 46,725 का लेवल अगर कल ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर हम 46,485 एंड देन 46,345 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कितना पॉइंट्स हो गया? मोर देन 200 पॉइंट्स हुआ, राइट। लेकिन आपको क्या करना है, 80 to 100 पॉइंट्स पे, अगर आपके पास एक ही लॉट है 80 to 100 पॉइंट्स में बुक कर लीजिए, और अगर आपके पास मल्टीपल लॉट है 70% बुक कर लीजिए 80 to 100 पॉइंट्स में, बाकी का 30% को आप टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो। तो 46,725 के नीचे यहाँ पर पुट लेना है। वहीं कॉल साइड का ट्रेड हम कब लेंगे? जब यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है 46,965 का लेवल है, 970 मान के चलिए, 46,970 के ऊपर अगर कल बैंक निफ्टी निकल जाता है तो यहाँ पर हम कॉल साइड का ट्रेड जो है वो ले सकते हैं 46,970 के ऊपर। एंड हमारा टारगेट यहाँ पर कितना तक का रह सकता है? हमारा टारगेट यहाँ पर रह सकता है 47,100 का, एंड उसके बाद 47,230 का। तो 47,100 का जो लेवल है वो मैं यहाँ पर मार्क कर दे रही हूँ। तो ये सारे लेवल्स मैंने आपके लिए यहाँ पर मार्क कर दिए, ठीक है। 40 मान लीजिए गैप अप हो जाता है या गैप डाउन हो जाता है, आपके पास अगर सारे लेवल्स मार्क्ड है, ठीक है, और मान लो मार्केट यहाँ पर कहीं पर गैप अप हो गया, आपके पास इमीडिएटली रेजिस्टेंस बना हुआ है 47,100 पे, आप क्या करोगे? गैप अप अगर हो जाता है और गैप अप हो रहा है 47,100 को अगर ब्रेक कर रहा है गैप अप होने के बाद, तब आप फिर से कॉल ले लेना। वहीं अगर गैप अप हो गया है मार्केट 46,970 को ब्रेक कर दे रहा है तो यहाँ पर आप पुट ले लेना, ठीक है। जो लेवल अभी हमारा फ्लैट ओपन होने पर 46,970 हमारे लिए क्या है? रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ही खुलता है मार्केट, गैप अप होता है, तो ये रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या बन जाएगा? सपोर्ट बन जाएगा। और अगर ये सपोर्ट बन गया है और सपोर्ट को अगर ब्रेक कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? पुट लेना चाहिए, है ना। तो ये लेवल्स अगर आपके पास सारे लेवल्स मार्क होंगे ना तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि कहीं पर भी मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए, आपके पास जो भी लेवल्स हैं उन लेवल के ब्रेकआउट पर कॉल लीजिएगा एंड नीचे वाले लेवल के ब्रेकडाउन पर पुट लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए जो है लेवल्स लिख दे रही हूँ, 46,970 above call and 46,725 below put। देखिए मैं तो चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत करेक्शन आए, क्योंकि करेक्शन आना अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर करेक्शन नहीं आएगा और एक तरफा मार्केट अगर मूव करेगा, पॉज नहीं लेगा, तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो सकता है। थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा तो कई लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी वापस से। देखिए अभी जो मोमेंटम है ना, बाइंग करने वाला मोमेंटम है, मार्केट अभी एक तरफा ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो कई लोग हैं जो लोग छूट चुके हैं, जिन लोगों ने ये रैली छोड़ दी है,
अब उनको लग रहा है कि मार्केट थोड़ा नीचे आए तो हम बाइंग करेंगे। तो अभी का जो माहौल है वो बाय ऑन डिप का ही माहौल है, तो अभी जितना भी डिप आएगा वहां पर बाइंग ही आने वाली है ओवरऑल। इसी के लिए मैंने आपको फिबोनाची का रिट्रेसमेंट बताया हुआ है। फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का जो मैंने आपको लेवल्स बताया है वो आपके लिए फेवरेबल बाय ऑन डिप जोन्स है, उनको मिस मत करिएगा। ठीक है, जो जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं ना डेली चार्ट पर मार्क करके, उन सारे लेवल्स को मिस मत करिएगा। उनके आसपास आने से मार्केट में एक तेजी देखने को मिल सकती है। निफ्टी में वो लेवल है 20,380 एंड देन 20,250, ये दोनों लेवल्स के आसपास में निफ्टी आएगा। जिनको भी इन्वेस्टमेंट करना है, ईटीएफ खरीदना है, वो ये सारे लेवल्स पर ही खरीदेंगे। ठीक है, सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। मेरा टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आपको ऑप्शंस बाइंग का कोर्स खरीदना है तो उसका लिंक भी मैंने डाल दिया है अपने कमेंट बॉक्स पे। आप पायल 10 कोड लगा दीजिएगा तो वहां पर आपको 10% का ऑफ भी एक्स्ट्रा मिलेगा। आपको लगाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली लगा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो होपफुली अच्छी लगी है वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।